Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, a few days back, I had shared my UPTET mark sheet on my channel, and one of you had commented asking me that how I had prepared for the strategy and the resources that I had followed. So, here's a very short but concise strategy for the same. और मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपीटेट एंड सीटेट बोथ दोनों के दोनों क्वालिफाई किया है। और जब मैंने यूपीटेट दिया था तो मेरे पेपर वन में यानी कि प्राइमरी लेवल में 136 मार्क्स थे, अपर प्राइमरी में 122 मार्क्स थे। एंड सीटेट भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया। एंड सीटेट में मेरी फर्स्ट जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें 125 एंड 119 मार्क्स थे। एंड सेकंड अटैम्प्ट में 124 एंड 114 मार्क्स थे। नाउ जस्ट टू मेक इट क्लियर, मैंने अपनी मार्कशीट्स कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखाई हैं। जस्ट टू शो दैट वट एवर स्ट्रैटेजी एंड वट एवर रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू टेल यू, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड वट एवर आई फॉलोड एट द टाइम व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूपीटेट और सीटेट में फ़र्क क्या है, क्योंकि मैंने पर्सनली दोनों एग्ज़ाम्स दिए हैं तो और प्रिपरेशन भी की है। सो आई कैन से दिस मच, मतलब बेस्ड ऑन माय जजमेंट, कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि दोनों के दोनों टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सो दोनों के रिसोर्सेज भी सेम होने चाहिए और स्ट्रैटेजी भी सेम होनी चाहिए। बट दैट इज़ अ बिग मिस्टेक फॉर अस। ठीक है, हम क्या देखें कि हम दोनों में सबसे पहले तो डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें लगता है कि सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, तो हमारा सिलेबस भी सेम होगा। बट दिस इज़ अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है सीटेट और यूपीटेट का। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा जो सीटेट होता है वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और उसमें हम एनालिटिकल थिंकिंग लगानी होती है और हमें थोड़ा बिहेवियरल साइंसेस के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को चूज़ करना होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा यूपीटेट होता है वो टोटली 110% वो फैक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, और तो और बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है यूपी टेट का मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यूपी टेट है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। लाइक आपका हिंदी हो गया तो हिंदी में आपका साहित्य पूछ देगा और रचनाएं पूछता है ना, छंद रस। एंड ऑन दी अदर हैंड सीटेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पूछते हैं, और पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो होते ही हैं। ठीक है, सो द स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी मच कंसाइज फॉर ईच एग्जाम लाइक सीटेट एंड यूपीटेट। यहाँ पे मैं आपके साथ यूपीटेट की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो पेडागोजी या फिर सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसके लिए मैंने क्या फ़ॉलो किया था। मैंने जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने उस टाइम एक मैम है टीचिंग एग्जाम्स टारगेट विद अंकित पर, उस पर गार्गी मैम है, मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मतलब लगे थे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आई थिंक आप सब लोगों ने बीएड या डीएलएड ज़रूर किया होगा, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम। सो हमारे बीएड और डीएलएड में जो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर है डीएलएड का और बीएड का जो फर्स्ट ईयर है, उसमें हमारी लर्निंग थ्योरीज और चाइल्ड साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो गिवन है। सो मैंने अपने टाइम पे उस पर बहुत ही अच्छी कमांड बना ली थी। एंड आई होप दैट यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग द सेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपने जो सिलेबस में गिवन है हमें उसके ऊपर अपनी कमांड बनानी है। एंड आई हैड फॉलो टीचिंग एग्जाम्स टारगेट विद अंकित की जो गार्गी मैम थी, मैंने उनका उनके लेक्चर से मैंने वो फॉलो किए थे। एंड आई हैड ऑल्सो परचेज एन अरिहंत पीवाईक्यू बुक। ये मैंने पीवाईक्यू की बुक परचेज़ की थी ऑनलाइन, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी आई थिंक। और इसलिए बहुत ही अच्छी बुक थी, क्योंकि इसमें उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट और रीट के पीवाईक्यूज़ गिवन थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए लगे थे, क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है वो यूपी टेट का इन तीनों से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट पेडागोजी। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं सो आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर यू टू एटलीस्ट पास द एग्ज़ाम। बाकी आप जितना आपसे जितना हो सकता है आप उतना तो करिए ही। बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू इवन अंडरस्टैंड कि आप एग्ज़ाम में 90 मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, तो दिस विल बी अ वेरी ईजी मेथड फॉर यू टू डू दैट। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा ईवीएस। ईवीएस में मैंने अपने टाइम पे अड्डा 24/7 पे एक सर थे, आई डोंट, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है और ना ही मुझे उनका प्लेलिस्ट मिल रहा था। तो मैंने अपने टाइम पे जो फॉलो किया था वो उन सर की प्लेलिस्ट मुझे मिली ही नहीं। तो अभी तो मैं अड्डा पर ही जो एक प्रशांक सर हैं उनकी सीरीज़ चल रही है, मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मतलब वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमें इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे ईवीएस में, लाइक इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं,
एक्ट्स, पॉलिसीज़ है ना, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मोस्टली रिपीटेड होते हैं। सो हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। और ये हम कहाँ से कर सकते हैं? आई थिंक आजकल तो देखिए एआई का ज़माना है, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और इसके भी पीवाईक्यू मैंने यही सारे किए थे, उत्तराखंड टेट के, एच टेट, हरियाणा टेट के और राजस्थान टेट के। ठीक है, और ये भी मैंने सेम अरिहंत की पीवाईक्यू बुक से ही किए थे, तो सो इट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर मी। देन सब्जेक्ट अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके लिए देखिए मेरी मैथ्स ना मतलब एवरेज ही थी। आई वुड नॉट से दैट आई वाज वेरी प्रोफिशिएंट एट इट, मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। और यूट्यूब पे मुझे एक सर मिले थे, दीपक सर। ये पहले एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, बट अब इन्होंने अपना एक नया चैनल खोल लिया, टीचिंग परीक्षा। तो इनकी जो यू आई थिंक इनकी यूपी टेट की भी सीरीज़ उस पर पड़ी होगी, या तो एग्जामपुर पे मिल जाएगी आपको या फिर टीचिंग परीक्षा पर भी मिल जाएगी। तो इन्होंने टॉपिक वाइज ना हर एक चैप्टर का लाइक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, मुझे तो वही बहुत अच्छे लगे थे और उसकी वजह से मुझे इतनी हेल्प मिली थी। लाइक अभी भी अगर मुझे कोई किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं इन्हीं की वीडियो देखती हूँ, बिकॉज ही वॉज अ वेरी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया था। सो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन चेक हिम आउट कि उनका पढ़ाने का मेथड कैसा है और आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, और बेसिक मैथ्स ही आती है, कोई बहुत हाई फाई नहीं आती है। लाइक आपको हाई लेवल के टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, जस्ट बेसिक मैथ्स लाइक अरिथमेटिक आती है, ठीक है, ज्योमेट्री आती है, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, नंबर ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस, ठीक है, ऑल दीज टॉपिक्स दीज आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। तो आप अगर इनके ऊपर अपनी पकड़ बना लेते हैं देन इट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए अरिहंत की जो मैंने बुक ली थी वो तो की ली ही थी, और बाकी मैंने, मेरा जो भाई है तो वो उस टाइम आई थिंक 7th 8th में था, तो मैंने उसकी बुक से जो वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, तो मैंने उसकी बुक्स उठाई थी और इवन जो पहले की भी रखी रखी हुई थी, तो मैंने उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मुझे उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो आप सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड की जो मैथ्स की बुक होती है स्कूल्स में चलने वाली, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में भी मैंने सबसे पहले तो मैंने हिंदी के लिए एक बुक आती थी, मतलब अभी भी मेरे पास है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी थी और ये आप इवन फर्दर जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो मैंने सबसे पहले तो थ्योरी वहाँ से की थी। उसके बाद फिर यूट्यूब पर ही एग्जामपुर पर विवेक सर के प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं। लाइक अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे विवेक सर प्रैक्टिस सेट संधि, तो उनका पूरा एक या 2 घंटे का पूरा लेक्चर आ जाएगा एंड मैंने उससे प्रैक्टिस की थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये यूपी एसआई के लिए डाले थे उन्होंने। लाइक दीज वर नॉट टारगेटेड फॉर यूपी टेट एग्जाम्स, ये यूपी एसआई के थे लेकिन बहुत ही अच्छे थे, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम। और हिंदी में हमारा यूपी टेट में साहित्य भी पूछा जाता है, लाइक रचनाएं और पंक्तियाँ, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैंने टीचिंग बाय रोज़गार विद अंकित पर एक सर पढ़ाते हैं, नवीन सर, इनके वन शॉट पढ़े हुए थे 2 या 3। तो मैंने इसके मैंने सारे नोट्स बना लिए थे। इसमें इन्होंने पूरा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है और जो रचनाएँ हैं ये सारी चीज़ें इन्होंने करवाई हुई हैं, तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। सो आई ऑल्सो फाउंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू अवर लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो हमारी बहुत ही बेसिक आती है, बहुत हाई फाई नहीं आती है कि लाइक यू हैव टू लर्न ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स एंड इडियम्स एंड ऑल दैट। ठीक है, बहुत ही बेसिक आती है। तो यूट्यूब पर एक सर हैं अध्ययन मंत्रा पर ही, वो सौरभ सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड ही ऑल्सो मतलब बहुत ही बेसिक मेथड में पढ़ाते हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं वो। तो मैंने उनको फॉलो किया था और इवन अभी भी उनकी प्लेलिस्ट चल रही है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। सो मेक श्योर दैट यू डू दीज 2 टॉपिक्स वेरी वेल। ठीक है, प्रैक्टिस पी वाई क्यू तो मस्ट है, मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि आपको कितने पी वाई क्यूज़ करने हैं। आप जितनी बार पी वाई क्यूज़ करेंगे उतनी ही बार आपका वो जो नॉलेज है वो स्ट्रेंथन होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पी वाई क्यू की एक बुक या फिर कोई एक कहीं पे भी आपको अगर मिल जाए तो आप वो ज़रूर फॉलो करिए। एंड अगेन बुक के लिए मैंने कोई एज सच पर्टिकुलर बुक नहीं फॉलो की थी, मैंने भी ऐसी क्लास 7th 8th की जो सीबीएसई स्कूल की बुक्स आती हैं मैंने वही देख लिया था। एंड बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम सीबीएसई स्कूल माई सेल्फ, तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, मतलब आई वुड नॉट से दैट आई वॉज़ वेरी बैड एट इट या फिर मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट इट वॉज़ ओके। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा टिप, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, कि मतलब ये मैंने जो पर्सनली फील किया था, दैट डोंट लेट लैंग्वेज बिकम अ बैरियर फॉर यू। मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं सीबीएसई स्कूल से हूँ एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय बीएड जर्नी, तो बीएड में मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ इन हिंदी, हिंदी में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है।
तो मैंने फिर हिंदी में ही स्विच कर लिया, मतलब नॉट स्विच कर लिया बट आई ट्राई टू मतलब एडजस्ट माई सेल्फ विद हिंदी, क्योंकि हिंदी में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा था। तो मैंने जो कंटेंट मुझे जहाँ से मिला मैंने वो वहीं से गेन कर लिया। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डू द पी वाई क्यूज़ एज मच एज पॉसिबल। मतलब आई कांट एम्फेसाइज इनफ कि आपको कितने पी वाई क्यूज़ जो हैं वो आपके कितने बेनिफिशियल होते हैं आपके टेट एग्जाम्स के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी आपको पी वाई क्यूज़ मिले, सी टेट के, यूपी टेट के, इवन हरियाणा टेट, झारखंड टेट, जो भी आपको पी वाई क्यूज़ मिले आप उसको ज़रूर से ज़रूर करिए। एंड डू इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ओके। एंड द थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट, दैट यूज़ यूट्यूब वाइजली। मतलब कि व्हाट आई मीन टू से कि आपको बैच परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यूपी टेट क्लियर करने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था, ना तो यूपी टेट के लिए ना ही सी टेट के लिए। एंड आई थिंक दैट इफ़ यू आर इफ़ यू यूज़ द यूट्यूब वाइजली देन आपको भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर आपको रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिल रहे हैं, देन यू कैन फॉलो वन टीचर एंड वन ऐप और वन साइट फॉर दैट। सो दैट वाज ऑल। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि मैंने सारी स्टडीज़ की थी और जिससे मैं अभी करंटली प्रिपेयर कर रही हूँ अगेन फॉर द यूपी टेट, मैं वो अपने चैनल पर शेयर कर दिया करूँगी। सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट फ्रॉम देयर। आई होप कि मैंने जो भी आपको रिसोर्सेज बताए, जो भी टीचर्स बताए, आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जाम। एंड आई नो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर इट एंड यू कैन डू इट। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस सेशन विद योर अदर फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी यूपी टेट का की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक दैट इट विल हेल्प देम। एंड इफ़ यू फाउंड दिस session helpful, then please like and share with your friends, subscribe to my channel, and also comment down that how you are preparing for the exam. Okay, so bye bye.